बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ सर ने जो ये सीरीज ऑफ लाइव वेबिनार्स ऑन बैक फ्लावर स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप सभी को हमारे वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हनीमन डॉक्टर हनीमन सर के रिस्पेक्ट में हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा कि आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सबसे छोटी सी मेडिसिन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एल्म। और आज के हमारे स्पीकर रहेंगे हम सबके प्यारे दादा दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, डॉक्टर रितु सिंघवी मैडम जो स्पेशली 40+ वुमेन पे काम कर रही हैं। और तीसरे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अक्षिता गुप्ता। वो दिल्ली से हैं। शी इज एमडी होम्योपैथी और एमडी इन होम्योपैथिक साइकाइट्री उन्होंने किया है। मोर देन 7 years से वो काफी प्रैक्टिस कर रही है। उनको काफी ज्यादा नॉलेज है इन लाइक गायनेकोलॉजी, इन फीमेल्स इश्यूज, इन साइकाइट्री। सो डेफिनेटली बैक फ्लावर पर वो हमें एक अच्छा इनपुट दे पाएंगे ऑन एल्म। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एल्म से। दादा कहाँ गए? नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते दादा। क्या करना है? आप बताइए। नहीं, आप बताओ मुझे क्या करना है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आज की मेरे को क्या करना है? तो क्या करूँ? आप दोनों है, इतने टाइम से मैंने सब कुछ तैयार करके आपको दिया है। फेसबुक पे दिया, व्हाट्सएप पे दिया, टेलीग्राम पे दिया। अब बाकी था तो आपने जूम पे भी लगा दिया मुझे। इतना सारा है, अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं कर सकता। प्लीज आप दोनों संभालिए। आज भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते दादा? सब कर सकते हैं। देखिए अब थक गया हूँ। तो कोई बात नहीं। कितने ग्रुप संभालूं, क्लिनिक संभालूं, ऑनलाइन क्लिनिक संभालूं, ऊपर से घर में रोज की किटकिट, रोज की भेजामारी, नहीं दादा होता है कुछ। हो जाएगा दादा, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, 5-7 दिन की छुट्टी लेकर कहीं अच्छी जगह जाके रह के आइए। सब चीज छोड़ के 5-7 दिन की छुट्टी लेकर जाइए, वापस आएंगे सब ठीक हो जाएगा। आपको छुट्टी की जरूरत है, आपको आराम की जरूरत है। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाना अच्छा रहेगा? ऐसी जगह जहां आपको कोई नहीं तंग करे, कोई पहचानता नहीं है, फेसबुक वगैरह सब बंद करके 5-7 दिन आराम से छुट्टी पे जाइए। आप आएंगे वापस तो फ्रेश हो जाएंगे एकदम। तो ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी साथ में दे दीजिएगा। तो ठीक हो जाएगा क्या? बोलिए मैडम। रितु मैम, एक और मेडिसिन भी दादा को साथ में बांध के भेज दीजिएगा वेकेशन पे। ठीक है दादा। मतलब ऐसा मेरा कहना ये है कि मैं 5-6 दिन बाहर गाँव चला जाऊं तो ठीक हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल दादा, एकदम ठीक हो जाएंगे। वापस एनर्जी आ जाएगी आप में। और फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि है ना ये भी है वो भी है। आप वापस सब कुछ पहले जैसा संभालने लग जाएंगे। बस आपको दूसरा दादा, आप जब वापस आए लंबे वेकेशन के बाद तो एक साथ से फिर से ये सब नहीं चालू कर देना है। धीरे धीरे अपनी हेल्थ का ख्याल रख के, अपनी एज का ख्याल, अपना खाना आराम से करके ये सब जितना हो रहा है उतना करना है। अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। हम समझ सकते हैं आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी है, ग्रुप्स की है, वहां जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी, आपका खुद का क्लिनिक, आपके पेशेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे के बच्चे, इतनी सारी चीजें आप संभाल रहे हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब भी आप वेकेशन से एकदम फ्रेश होके आइए, एकदम अपना ध्यान रख के ये चीज जो जितनी हो रही है उतना ही करना है, ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है दादा। ओके, थैंक यू। आप दोनों काफी समझदार हो। तो यूं समझिए कि आपके द्वारा दी गई एल्म मैंने ले ली है और मैं वापस भी आ गया हूँ। तो ये था हमारा छोटा सा ड्रामा एल्म का। एल्म क्या है? एल्म एक चेयर पर्सन है। वो शायद सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, अपनी ऑफिस का बॉस हो सकता है, फैमिली हेड हो सकता है। वो कैपेबल है। उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां कभी कभी एक साथ भी निभाई है, कभी कभी स्टेप बाय स्टेप भी निभाई है। अपना एल्म जानता है कि वो कितना कैपेबल है, उसमें कौन सी ताकत भरी पड़ी है।
एल्म की एक खास बात यह है कि किसी भी टाइप की इमरजेंसी में वो तुरंत निर्णय ले लेता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। ठीक है, जैसे कि हमारा जीता जागता दाखला है, नहीं तो हमारा रीतू मैडम कोई भी टाइप की कोई भी बात बोलो वो यूं बता देंगे कि ये करो आप। माइंड रीडर भी है रीतू मैडम। ठीक है, एल्म केयर पर्सन है, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेता है, जिम्मेदारियां उठाता है। वो अपनी अंदर की शक्ति को, कैपेबिलिटी को जानता है कि वो क्या कर सकता है, पर कभी कभी एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से, एक साथ बहुत सारा काम करने से टेम्पररी निराशा आ जाती है उसमें कि नहीं नहीं बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता। बट वो एक चेयर पर्सन है, ये समझो वो चेयर पर्सन है, वो जानता है कि मैंने हाथ उठा लिए तो क्या गड़बड़ हो सकती है। सो वो अपने आप को तुरंत संभाल लेता है और फिर से काम में लग जाता है। अब हम यहाँ ये देखें कि एल्म क्या है, टेम्पररी निराशा। तो टेम्पररी निराशा कब आती है? आफ्टर 40+ मेनोपॉज का टाइम। आप देखोगे, आप दोनों डॉक्टर हो, आपके पास कई सारे ऐसे केस आए होंगे मेनोपॉज के कि वो निराश है, मेल है या फीमेल है, वो निराश है, तो उसको एल्म दे दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे बताइए। एल्म को हम एक जैसे ओलिव और हॉर्नबिल A3 हमारा जो टॉनिक कॉम्बिनेशन है ना, उसी तरह से इसको भी यूज कर सकते हो। थकाना, टेम्पररी थक जाता, कैसे थक जाता है अपना एल्म? फिजिकली भी थक जाता है, मेंटली भी थक जाता है। तो जब आपको सिम्टम्स मिलता है एल्म को, आप एज अ मेंटल और फिजिकल टॉनिक यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आगे ओके, थैंक यू सो मच दादा। एल्म आपने अपनी बुक में भी काफी अच्छा लिखा है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एल्म एक ऐसी रेमेडी है जो काफी छोटी है, पर उसके जो इंडिकेशंस अगर पेशेंट वो क्लियरली नहीं दिखता है, जैसे हमें चेरी, क्रैब एप्पल, लार्ज, चिकोरी, बीच, वैसी जो मेडिसिन हमें पेशेंट की पर्सनालिटी जो सामने दिखती है, वैसा एल्म में नहीं है। जैसे सुपरफिशियल किसी पेशेंट ने आपको बता दिया कि उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में से वो एक वर्ड निकलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, करना पड़ेगा, कर नहीं सकता। वो जब आएगा तब आपको पकड़ना है कि दिस इज एल्म। एल्म को पकड़ना इतना इजी नहीं है, आपको केस में बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। जैसे दादा ने बताया, एल्म को आप पेशेंट में ढूंढना पड़ेगा कि ये एल्म है। एल्म कभी सामने से आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपकी किट में एल्म नहीं भी है तो चलेगा। तो एल्म को पकड़ना काफी मुश्किल है और उसके दो एस्पेक्ट है। पहला तो जैसे डिप्रेशन की हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, उसमें जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड जैसे डिप्रेशन विदाउट रीजन थोड़े टाइम के लिए, इट जस्ट सडनली कम्स एंड सडनली वेंट आउट। जो थोड़े टाइम के लिए जो डिप्रेशन रहता है उसके लिए मस्टर्ड है, पर जो थोड़े टाइम के लिए अपनी काबिलियत पर जो भरोसा खो देना है, क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है और अब वो इंसान इतना थक चुका है कि उसका माइंड अभी टोटली ब्लैंक हो गया है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि अभी कौन कौन सी चीजें उसको संभालनी है। तो जब एक इंसान के ऊपर वो कैपेबल है, जैसे एल्म की मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जरूरी नहीं है कि जैसे दादा ने बताया कि एल्म एक बहुत सारी बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक बैंक का मैनेजर हो सकता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अगर हम एक लेवल नीचे आके देखें तो आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको एल्म दिखने को मिलेंगे। एल्म पर्सन कैसा होता है? बहुत कैपेबल है, बहुत स्मार्ट, एफिशिएंट,
वो सारी चीजें जो अपने हाथ में लेगा वो करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता और उसने कर लिया। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम सबके पापा, हमारे फादर जो बच्चों को संभालते हैं, वाइफ, अपने मम्मी पापा, बाहर के रिलेशन, रिश्तेदारों के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत छोटी सी सैलरी है, बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, तो वो इंसान सब कुछ करता है। एक टाइम पे बच्चों का स्पोर्ट्स देखने जाना है, दूसरी साइड बेटी का ये फंक्शन देखने जाना है या कुछ भी। पर हमारे पापा क्या करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 45-50 इयर्स एज आ जाती है, तब वो इतने एफिशिएंट नहीं रहते और वो सामने से बोलते हैं कि बेटा मेरे में अभी पहले जैसी ताकत नहीं रही है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा चाहिए, अब आप अपनी तरफ से कर लो। तो दिस इज सेकेंड। सडनली अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई और उसकी वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, दोनों बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, उसके सास ससुर है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड के सारे अकाउंट्स उसको संभालने हैं, बाहर के रिश्तेदारों से रिलेशन बनाए रखना है, बच्चों खुद की भी जॉब्स है, तो वो लड़की सब कुछ कर लेगी। लेकिन एक टाइम आ जाएगा जब ये सब सोचते सोचते करते करते वो अपने आप का ध्यान नहीं रखेगी, ना प्रॉपर खाना खाएगी टाइम से, ना रेस्ट मिलना चाहिए, ना वेकेशंस, ना खुद से ढंग से सोना। तो अपना बॉडी क्या करेगा, अपना बॉडी उसको बताएगा कि नाउ दिस इज इनफ, यू नीड अ रेस्ट, और अपना माइंड टोटली ब्लैंक हो जाएगा। और वहां पे हमें क्या फीलिंग होती है कि अरे यार ये इतना सारा मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये जो एक दिन की फीलिंग लो होती है, तो दिस इज एल। जैसे हमारी शादी हो रही है, एक लड़की की शादी हो रही है, और उस शादी के दिन कोल्ड फीट आते हैं किसी को कि यार मैं ठीक तो कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं ये मेरा हस्बैंड है, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, बट यू नेवर नो वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो पता नहीं क्या निकलेगा। मेरे सास ससुर मुझे एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें कोल्ड फीट्स आते हैं फीमेल को ऑन द डे ऑफ वेडिंग कि मैं ये नई जगह पे जा तो रही हूँ पर कर पाऊंगी कि नहीं। दूसरी तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स उनको जनरल्स करनी है, क्लिनिक्स देखने हैं, एग्जाम्स आ रही है, साइड में साइड जॉब्स करने हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है। और जब टेम्पररी उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूं, तो वहां पे दादा ने बोला ना कि आपको ओलिवर हॉर्डिंग से एक लेवल अप सोच के उसको एल्म देना है। एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ, एल्म वहां भी दे सकते हैं जहां पे व्हेन वी फील ऑब्लिगेटेड कि हमें उसको ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना, जैसे एज अ फिजिशियन, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, और या तो एज अ डीजे और एज अ स्टेज परफॉर्मर, व्हेन यू फील ऑब्लिगेटेड कि हमारी सर्विस से सामने वाले को सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए, अगर उसको नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ, पर ये जो हमें ये बैक ऑफ द माइंड, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना, और वो जब हमें अंदर अंदर खाई जाती है तो दिस इज एल। जैसे एक हमारे मेंबर ने ही मुझे पूछा था कि मैडम आई एम अ थेरेपिस्ट और अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। तो पहले तो मुझे लार्ज लगा, तो मैंने बोला कि क्यों आपको ऐसा लगता है, यू बीइंग थेरेपिस्ट लाइक फॉर मोर देन मेनी इयर्स नाउ, तो क्या अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने क्लाइंट्स को परफेक्ट रिजल्ट देना ही देना है, अगर उसको मैंने रिजल्ट नहीं दिया तो क्या हो गया। तो देयर इज दिस कांस्टेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसका माइंड ब्लैक। बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर बिपिन कक्कड़ सर ने जो ये सीरीज ऑफ लाइव वेबिनार्स ऑन बैक फ्लावर स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप सभी को हमारे वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हनीमन डॉक्टर हनीमन सर के रिस्पेक्ट में हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा कि आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटी सी मेडिसिन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एल्म। और आज के हमारे स्पीकर रहेंगे हम सबके प्यारे दादा डॉक्टर बिपिन कक्कड़, डॉक्टर रितु सिंघवी मैडम जो स्पेशली 40+ वुमेन पे काम कर रही हैं। और तीसरे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अक्षिता गुप्ता, वो दिल्ली से हैं। शी इज एमडी होम्योपैथी और एमडी इन होम्योपैथिक साइकाइट्री उन्होंने किया है। मोर देन 7 years से वो काफी प्रैक्टिस कर रही है, उनको काफी ज्यादा नॉलेज है इन लाइक गायनेकोलॉजी,
इन फीमेल्स इश्यूज इन साइकाट्री. सो डेफिनेटली बैकफ्लावर पर वो हमें एक अच्छा इनपुट दे पाएंगे ऑन एल्म. ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एल्म से. दादा कहाँ गए? नमस्ते जी. नमस्ते जी. मिस्टर दादा, क्या करना है? आप बताइए. नहीं, आप बताओ मुझे क्या करना है. आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आज की मेरे को क्या करना है? तो आप क्या करूँ? आप दोनों है, इतने टाइम से मैंने सब कुछ तैयार करके आपको दिया है. फेसबुक पे दिया, व्हाट्सएप पे दिया, टेलीग्राम पे दिया. अब बाकी था तो आपने जूम पे भी लगा दिया मुझे. इतना सारा है, अब मैं थक गया हूँ. मैं नहीं कर सकता. प्लीज आप दोनों संभालिए. आज भी मैं कुछ नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते दादा? सब कर सकते हैं. देखिए अब थक थक गया हूँ. तो कोई बात नहीं. कोई कितने बात ग्रुप संभालूं, क्लिनिक संभालूं, ऑनलाइन क्लिनिक संभालूं, ऊपर से घर में रोज की किटकिट, रोज की भेजामारी. नहीं दादा होता ये है कुछ. हो जाएगा दादा, सब ठीक हो जाएगा. आप एक काम कीजिए, 5-7 दिन की छुट्टी लेकर कहीं अच्छी जगह जाके रह के आइए. सब चीज छोड़ के 5-7 दिन की छुट्टी लेकर जाइए. वापस आएंगे सब ठीक हो जाएगा. आपको छुट्टी की जरूरत है, आपको आराम की कहाँ जरूरत है. कहाँ जाऊं? कहाँ जाना अच्छा रहेगा? ऐसी जगह जहां आपको कोई नहीं तंग करे, कोई पहचानता नहीं है, फेसबुक वगैरह सब बंद करके 5-7 दिन आराम से छुट्टी पे जाइए. आप आएंगे अच्छा, वापस तो फ्रेश हो जाएंगे एकदम. तो मैडम ठीक एक हो जाए. मेडिसिन भी साथ में दे दीजिएगा. तो ठीक हो जाएगा क्या? बोलिए मैडम. रितु मैम, ठीक एक और मेडिसिन भी दादा को साथ में बांध के भेज दीजिएगा वेकेशन पे. ठीक है दादा. नहीं, मतलब ऐसा मेरा कहना ये है कि मैं 5-6 दिन बाहर गाँव चला जाऊं तो ठीक हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल दादा, एकदम ठीक हो जाएंगे. वापस एनर्जी आ जाएगी आप में. और फिर आप ये ठीक नहीं है. बोलेंगे कि है ना ये भी है वो भी है. आप वापस सब कुछ पहले जैसा संभालने लग जाएंगे. बस आपको दूसरा आराम. दादा, आप जब वापस आए लंबे वेकेशन के बाद तो एक साथ से फिर से ये सब नहीं चालू कर देना है. धीरे धीरे अपनी हेल्थ का ख्याल रख के, अपनी एज का ख्याल, अपना खाना. of us in our lives face this situation कि हम भी ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं. क्लिनिक है, घर की चीजें हैं, घर को मैनेज करना, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, घर के रिचुअल्स हैं, घर की सारी चीजें हैं. क्लिनिक भी नहीं छोड़ सकते. तो वी ऑल आर फेसिंग ईच वन ऑफ देम. फिर हम सोचते हैं कहाँ से काटे टाइम. घंटे तो 24 ही है ना, घंटे तो 24 ही है सबके पास. तो हाउ टू मैनेज. देन हमारी लाइफ में भी आता है ये स्टेज. तो फिर हम क्या करना चाहिए? हमें लगता है यार व्हाट वी डू, यार हमारे ही बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ही ऐसे हैं. वी स्टार्ट saying criticizing ourselves, and it is not criticism of ourselves. It is like we also have a limit, we also have a capability to do, but then it shows कि हम ही incapable है. तो तब हम एल्म को सोच सकते हैं. बेसिकली these remedies are such like कि हमें अपने लाइफ से इसको कोरिलेट करना होता है, हमें बाहर नहीं जाना होता. Because everyone has been an essence in his or her life, कहीं ना कहीं. So एल्म कैसे हेल्प करती है? It calms the mind, restores the confidence, it gives us strength, it gives us positivity, it helps us to restore harmony. ताकि हम जो है सब चीजों को कॉग्निशन में ला पाए, सब चीजों को सिम्बायोसिस में ला पाए, जो कि हमें कॉन्फिडेंस लैक में जा रहा था. तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे बेसिकली पेशेंट के? ओवरवेल्म्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, feels that he cannot keep up and worry they are going to fall behind, taking on too much work and feels overwhelmed, temporary feeling of incompleteness, inadequacy, feeling कि I'm not capable, but it is very temporary, feels they don't have strength or energy to do everything they want, temporary feeling of exhaustion. So अब एल्म कैसे हेल्प करेगी हमें? एनर्जी ब्लॉक को रिलीज करती है, अलाउ करती है एनर्जी फ्लो फ्रीली हो, हमें सेल्फ एश्योरेंस देती है, कॉन्फिडेंस राइज करती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज करती है. हमें लीडर, एक अच्छे लीडर है हम, जो हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, इस तरह से हेल्प करती है. रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज करती है, हेल्प्स अस कि हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझें और सोल्यूशन फाइंड कर पाए, और खुद को भी कि वी आर केपेबल,
We are not incapable. हमने ज्यादा burdening लिया है. It helps us to balance the things. It helps us to balance the flow of energy, and it also helps us to take difficult tasks. So basically, this is from my side. Thank you. Thank you, Dr. Rakshita ma'am. Thank you so much. Actually, such a sweet remedy. ऐसे देखा जाए तो you know, the positivity of the remedy, it is in itself in the negativity. So let me start that negative elm के लिए it is best described as the last straw that broke the camel's back. So elm it's the last straw that broke the camel's back in a sense that the breaking can be either by overpowering or by cowed down by the responsibilities or duties they are taking on themselves. So अब इसमें तो सब कुछ समझा दिया, but the parafunctional signs जो normally elm में कभी नहीं दिखेंगे आपको कि पेशेंट के देखते ही आपको दिख जाए, but एक parafunctional sign होगा inner fatigue. There is an inner fatigue, there is hopelessness जो कि नहीं दिखेगी, वो सिर्फ inner fatigue से ही दिखेगी, या फिर उनकी insufficiency, the nervousness और होपलेसनेस की अब मुझसे नहीं होगा, अब इतना रायता फैला दिया है, अब उसको समेटे कैसे वो इंसान. और ये है ना ज्यादातर पेट्स में फाइंड आउट होती है, उसमें आपको क्लियर इंडिकेशंस दिखेंगे. हाउ व्हेन अ पर्सन प्रिपेयर द पेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन, तो घर में ना पेट को प्रिपेयर करते टाइम दे आर वेरी लाइक यस पेप्सी यू कैन डू इट, पेप्सी हो जाएगा, यहाँ से जंप करो, वो जंप करो, एंड पेप्सी इज यस मेरे मालिक ने बोल दिया तो मेरे से हो जाएगा. बट पेप्सी इज इन पैनिक, इज इन शॉक द मोमेंट ही गेट्स ऑन द स्टेज, इट गेट्स ऑन द स्टेज, क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था. पेप्सी वाज़न्ट रेडी फॉर दिस, द लार्ज ऑडियंस एंड द एम्प्टी स्टेज, इट पैनिक्स, इट गिव्स अ पैनिक शॉक टू द पेट. व्हाई? इसमें फर्स्ट रेमेडी तो डेफिनेटली आरआर आती है कि आरआर दे दिया पेट को बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, बट वी कैन चूज एल्म ऑल्सो. रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि वो पेप्सी जो है, वो जो पेट है, इट इज डिपेंडेबल, इट इज लाइक वो बोलते हैं ना कि वो डिपेंडेबल भी है, साथ साथ में बैलेंस है वो. तो एल्म देंगे तो वो वापस रिजुवनेट हो जाएगा. इवन फॉर द डॉग मदर्स, या बोलते हैं ना कि अपने लिटर्स को छोड़ देती है बिकॉज शी इज ओवरवेल्म, बच्चे पैदा करके एकदम ओवरवेल्म हो जाती है तो अपने दे देती है. और जो ड्यूटी डॉग्स होते हैं, पुलिस वालों के पास ड्यूटी डॉग्स होते हैं, तो इन सब चीज के लिए आई ऑलवेज फाइंड दीज रेमेडीज टू बी गिवन टू नेचर, इन नेचर, इवन टू द पेट्स. हर रेमेडी पेट्स पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फिक्स होती है. यू जस्ट हैव टू सी योर पेट्स कि ये कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी. सो नाउ इट गोज लाइक कि एक चीज बहुत अच्छी होती है स्पेशली लेडीज के अंदर 40 प्लस में, ये एल्म हर लेडी के लिए जाएगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है या एक जॉब वाली होती है, एक रूटीन होता है, सेट रूटीन होता है. सुबह उठना, वही ब्रेकफास्ट, वही सब कुछ काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफिन पैक करना, अपने लिए भाग दौड़ के कैसा भी टिफिन है या एक एप्पल हाथ में ली अपनी जॉब पे जाना, फिर वापस वो जॉब पे है लेकिन वो चिंता है बच्चा आया नहीं आया, फोन पे वापस बच्चा आया नहीं आया, बच्चे ने खाया. सो फाइनली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम मिलता है, तब वो एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाती कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी थी, मैं खुद इतनी कैपेबल थी, तो पर मेरी कैपेबिलिटी गई कहाँ. तो वो एक टाइम होता है कि शी सिट्स बैक एंड वंडर्स कि ये क्या हुआ, मैंने सब किया, सब चले गए, वेयर इज माय कैपेबिलिटी. शी इज टायर्ड for a little time being, but with the help of elm and of course with other remedies जो भी personality remedies होती हैं, she gets back to the self. कि ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देना है, but वो जो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए जो ओवरवेलमिंग होती है, इट गोज बैक अगेन. वो हर लेडी के आती है. आई विल नॉट से कि हाँ ठीक है पापा वगैरह के तो आती है, बट बाय वी हैव टू फॉरगेट मदर्स, कि मदर्स जो होती है ना उनको सबसे ज्यादा ये आती है. So this is from my side, but yes, please always remember this is the final straw that broke the camel's back. Elm सब patient के देखते ही आपको दिख जाए, but एक parafunctional sign होगा inner fatigue. There is an inner fatigue, there is hopelessness जो कि नहीं दिखेगी, वो सिर्फ inner fatigue से ही दिखेगी, या फिर उनकी insufficiency, the nervousness और होपलेसनेस की अब मुझसे नहीं होगा, अब इतना रायता फैला दिया है, अब उसको समेटे कैसे वो इंसान.
सो और ये है ना, ज्यादातर पेट्स में फाइंड आउट होती है, उसमें आपको क्लियर इंडिकेशन दिखेंगे। हाउ व्हेन अ पर्सन प्रिपेयर द पेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन, तो घर में ना पेट को प्रिपेयर करते टाइम दे आर वेरी लाइक, यस पेप्सी यू कैन डू इट, पेप्सी हो जाएगा, यहाँ से जंप करो, वो जंप करो, एंड पेप्सी इज यस, मेरे मालिक ने बोल दिया तो मेरे से हो जाएगा। बट पेप्सी इज इन पैनिक, इज इन शॉक द मोमेंट ही गेट्स ऑन द स्टेज, इट गेट्स ऑन द स्टेज, क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। पेप्सी वॉज़न्ट रेडी फॉर दिस, द लार्ज ऑडियंस एंड द एम्प्टी स्टेज, इट पैनिक्स, इट गिव्स अ पैनिक शॉक टू द पेट। वाई? इसमें फर्स्ट रेमेडी तो डेफिनेटली आरआर आती है कि आरआर दे दिया पेट को बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, बट वी कैन चूज एल्म ऑल्सो। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि वो पेप्सी जो है, वो जो पेट है, इट इज डिपेंडेबल, इट इज लाइक वो बोलते हैं ना कि वो डिपेंडेबल भी है, साथ साथ में बैलेंस है वो। तो एल्म देंगे तो वो वापस रिजुवनेट हो जाएगा। इवन फॉर द डॉग मदर्स, या बोलते हैं ना कि अपने लिटर्स को छोड़ देती है बिकॉज शी इज ओवरवेल्म, बच्चे पैदा करके एकदम ओवरवेल्म हो जाती है तो अपने दे देती है। और जो ड्यूटी डॉग्स होते हैं, पुलिस वालों के पास ड्यूटी डॉग्स होते हैं, तो इन सब चीज के लिए आई ऑलवेज फाइंड दीज रेमेडीज टू बी गिवन टू नेचर, इन नेचर, इवन टू द पेट्स। हर रेमेडी पेट्स पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फिक्स होती है। यू जस्ट हैव टू सी योर पेट्स कि ये कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। सो नाउ इट गोज लाइक कि एक चीज बहुत अच्छी होती है स्पेशली लेडीज के अंदर 40 प्लस में, ये एल्म हर लेडी के लिए जाएगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है या एक जॉब वाली होती है, एक रूटीन होता है, सेट रूटीन होता है, सुबह उठना, वही ब्रेकफास्ट, वही सब कुछ काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफिन पैक करना, अपने लिए भाग दौड़ के कैसा भी टिफिन है या एक एप्पल हाथ में ली अपनी जॉब पे जाना, फिर वापस वो जॉब पे है लेकिन वो चिंता है बच्चा आया नहीं आया, फोन पे वापस बच्चा आया नहीं आया, बच्चे ने खाया। सो फाइनली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम मिलता है, तब वो एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाती कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी थी, मैं खुद इतनी कैपेबल थी, तो पर मेरी कैपेबिलिटी गई कहाँ। तो वो एक टाइम होता है कि शी सिट्स बैक एंड वंडर्स कि ये क्या हुआ, मैंने सब क्या, सब चले गए, वेयर इज माय कैपेबिलिटी। शी इज टायर्ड फॉर अ लिटिल टाइम बीइंग, बट विद द हेल्प ऑफ एल्म एंड ऑफ कोर्स विद अदर रेमेडीज, जो भी पर्सनालिटी रेमेडीज होती हैं, शी गेट्स बैक टू द सेल्फ। कि ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देना है, बट वो जो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए जो ओवरवेलमिंग होती है, इट गोज बैक अगेन। वो हर लेडी के आती है। आई विल नॉट से कि हाँ ठीक है पापा वगैरह के तो आती है, बट बाय वी हैव टू फॉरगेट मदर्स, कि मदर्स जो होती है ना, उनको सबसे ज्यादा ये आती है। So this is from my side, but yes, please always remember this is the final straw that broke the camel's back. Elm सब बोलते हैं ना रेमेडीज के लिए है कि अपनी पॉजिटिविटी वो अपनी नेगेटिविटी में से निकाल लेती है। So thank you Dr. Sonal, thank you दादा, thank you अर्शिता जी। So we will take, दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? दादा तो कितना भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का? हाँ दादा, एक चित्रा जी का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आंसर छोटा दूंगा, जब क्वेश्चन बड़ा है उनको ही अनम्यूट कर दो ना। मैं वही सोच रही हूँ चित्रा जी को ही अनम्यूट करूँ, क्योंकि इतना चित्रा जी आप प्लीज आप यस अनम्यूट योरसेल्फ, दैट्स ऑलवेज बेटर। या हाँ जी चित्रा जी। चलिए, बड़ा लिखा है मैंने, क्योंकि मतलब पूरा सब कुछ आपको चाहिए। दादू फिर बोलते कि इतना सा बताया, पूरी पर्सनैलिटी बता दो, इसके लिए मैंने लिख के भेज दी थी उतनी। क्वेश्चन तो वैसे तो कि वो जो इंसान है 51 ईयर ओल्ड है, इंजीनियर है, और अभी मैडम जी हेलो मैडम जी, केस नहीं, आपका क्वेश्चन बताइए। एल्म को लेके डाउट्स बताइए। हाँ, तो उनको माइंड उनका पूरा टोटली वीक हो गया है बेसिकली, कि जो कुछ हो रहा है लाइफ में उसके लिए कि अब मैं क्या करूं, कैसे कोप अप करूं। तो ये इसके लिए मैं पूरा केस लिख के भेज दिया ताकि दादा इन शॉर्ट चित्रा जी ने ऐसा पूछा है दादा कि एक पर्सन 50 इयर्स ओल्ड जो इन्होंने बताया इंजीनियर है, बहुत सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन नी सर्जरी के लिए कुछ गए थे और फिर उसके बाद उनको 1.5 महीने का बेड रेस्ट हुआ और फिर तब से कुछ साइड इफेक्ट, बहुत सारी मेडिसिन चालू हो गई और कुछ वर्क में काम ढूंढने में कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो और वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं नए काम ढूंढने के, लेकिन नहीं हो पा रहा है और वो काफी ब्रेक हो गए हैं और काफी लो फील कर रहे हैं। तो उसमें ये एल्म दे पाएंगे? ये एल्म नहीं है, उसको जेंसन और ओलिव दे दो। यस यस, एल्म, हाँ, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द जेन्युइन रीजन। यहाँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो नहीं है। काम नहीं ढूंढ रहे हैं, जो काम उन्होंने अचीव किए हैं वो मतलब ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, तो वो सब कलीग्स के हाथों से खराब हो रहा है, तो वो सब मतलब नर्वस हो रहे हैं बेसिकली। मैम एक्चुअली क्या है कि ढूंढ रहे हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। हाँ, तो अभी ऑनलाइन उनको थोड़ा एल्म पॉसिबल है, जाएगा आप क्या? पर्सनली दादा से मैडम, फोन पर बात कीजिएगा। मैडम अगर आपका ये पेशेंट एल्म होगा ना, तो अब तक उसने अपने आप को संभाल लिया होता। तो ये हाँ एल्म नहीं है, क्योंकि आपके ओके। पास आया है, ये शक्ति हाँ है, थका हुआ है, उसको जेंसन, हाँ ओलिव और हॉर्नबिन दे दीजिए, हाँ आपको राइट। रिजल्ट ओके, मिल जाएगा। डॉक्टर प्रियंका पूछ रही हैं कि लार्ज को और एल्म को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। दादा, क्या मैं इसका आंसर दे सकती हूँ? हाँ, दे दीजिए। बिल्कुल। ओके, देखिए, लार्ज और एल्म दोनों कॉन्फिडेंस के लिए है, पर लार्ज में कैसा है कि पेशेंट पहले से ही एकदम हार मान के पानी में बैठ चुका है कि निराश, मैं ये हताश। नहीं कर पाऊंगा। पेशेंट इज लाइक होपलेस फ्रॉम द बिगिनिंग कि मुझसे ये काम नहीं होगा। वाइल एल्म क्या करेगा, ही इज केपेबल, ही इज एफिशिएंट, वो काम भी कर रहा है, लेकिन काम करते आधे काम में वो रुक गया है और अभी उसको लगता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे इतना बड़ा दरिया है, तो लार्ज किनारे पे ही खड़ा रह के सोचता रहेगा कि मुझसे दरिया पार नहीं होगा, लेकिन एल्म वो नाव लेके जाएगा दरिया में नेक्स्ट पहुंचने के लिए, लेकिन जब बीच में आएगा तब उसको थक हार चुका होगा, सारे एफर्ट्स लगा दिए, अभी उसको लगेगा कि नहीं यार, अभी तो ये मैंने गलती कर दी, मैं सामने नहीं पहुंच पाऊंगा। पर जब वहां पे उसको एल्म दोगे तो वो सामने चला जाएगा। तो एल्म इज और लार्ज का ये है, लार्ज पहले से ही काम करने से पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है और एल्म को बीच में मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बेसिकली एल्म क्या है ना, टेम्पररी लॉस है। लार्ज हाँ, में बहुत temporary, ज्यादा yes. डेप्थ है। They don't even try. ओनली दिस, या Yes, they एल्म इज don't लाइक try. कि वो करते करते बीच में उसको एक फॉल्ट आ गया है। लार्ज में है ही नहीं, उसमें वही है ही नहीं कि मैं करूंगा, मेरे में कैपेबिलिटी है। सो बेसिकली टेम्पररी वर्ड डिफाइंस एल्म। नेक्स्ट टेम्पररी क्वेश्चन। कैपेबिलिटी, टेम्पररी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टेम्पररी स्टेट। यस मैम, रितु प्लीज। क्वेश्चन है, शीतल शाह पूछ रही हैं, मैम डू वी हैव to give only elm when we find someone overwhelmed? Like my son is capable of doing many things together, but when he comes home, he seems to be exhausted. No, not for that state. Then you have to see other remedies also. Yes, क्योंकि ये सिर्फ घर पे आया है, थका हुआ है, थका हुआ नॉर्मल है ना, नॉर्मल चीज है मैम। और वो अगर घर के आके बोलता है कि मम्मा ये सब अभी मुझसे नहीं होगा है, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, then it's a different thing. निमिषा जी पूछती है, how a elm lady express herself in the form of symptoms of emotional level weeping होता है क्या? निमिषा जी दादा पूछ रही हैं कि elm lady कैसे एक्सप्रेस करेगी अपने इमोशंस, रोती है वो या क्या सिम्टम्स होते हैं, इनर फटीग के साथ क्या सिम्टम्स होते हैं? मैडम जी, रितु मैडम जी, आप 40+ वुमन के लिए एक बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप ही दो। निमिषा जी, जो सिम्टम्स होते हैं विमेन के, स्पेशली जो एल्म विमेन होती हैं, जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने संभालती है और उनको ये आदत हो जाती है कि है ना, वो अपनी सारी कैपेबिलिटीज वगैरह सब एकदम साइड में लग जाती है। उसमें साथ में एक छोटी सी चीज भी होती है, करते 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 उनको ये मालूम है कि आसपास वाले लोग अब उनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो अब ज्यादा से ज्यादा करने लगती हैं, क्योंकि वो मालूम है कि सामने वाला मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर वो सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स वो अकेले में रोएंगी
और सिम्टम्स है, इतनी थक जाएंगी, पैर दुखते हैं, बैकबोन दुखती है, सब दुखती है, Yes, थोड़ी yes. थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाएंगी, कर जाएंगी, उनमें कोई जोश नहीं रहता है, कोई भी काम करने का जोश नहीं रहेगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना है, वो सब करेंगी, बट एक जो Fatigue. जोश होता है ना, इनर फटीग इज देयर, वो जोश नहीं है उनके अंदर, ना अपने ऊपर भरोसा रहता है कि हाँ मैं केपेबल हूँ करके। सो दीज आर द पैरा फंक्शनल साइंस जिन्हें कहते हैं। मैडम जी थोड़ा सा हिंदी में मैं बताऊं? बिल्कुल दादा। एल्म लेडी क्या है? वो केपेबल है, ब्रेन है, यहाँ तक कि उसने अपना हस्बैंड भी अपनी चॉइस का ढूंढा है, वो अपनी कैपेसिटी को जानती है, ससुराल में जाके भी वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बराबर से निभाती है, जो भी चुनती है, जो भी पसंद करती है। पर जैसे ही हार्मोन चेंज का टाइम आता है 40+, तो वो कभी कभी टेम्पररी निराशा में चली जाती है। एल्म लेडी को आप क्या समझते हो? एकदम पक्की ब्रेन, एकदम एक्सपर्ट हर काम में, कैसे अपने हस्बैंड को कैसे हाथ में रखना है, सास को कैसे हाथ में रखना है, ससुर की चोटी कैसे पकड़ के रखनी है, ये सब एल्म लेडी अच्छी तरह से जानती है। और दादा जिनके बाल नहीं हो तो क्या कैसे करेंगे, कैसे चोटी पकड़ेंगे? पूरा पकड़ लेंगे ना। नहीं, ये मैं घर जाके मेरी वाइफ को पूछूंगा, क्योंकि ये जो आपने ये बताया ये मेरे रिलेटेड हो गया ना। आपने जैसे ही ससुर जी बोला ना, ससुर जी की चोटी, तब मुझे ये ध्यान आया दादा। ओके, माय फर्स्ट सेंटेंस वाज कि एल्म इज द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। कैमल क्या है? सबका बोझ ढोता है। कैमल मैंने बोला ही इसलिए था कि वो सबका बोझ ढोता है, धोता रहता है, ढोता रहता है, वो अपना काम करता रहता है। फाइनली एक दिन उसकी भी बैक टूटती है ना। तो ये एल्म की एक होता है, एल्म एक नेगेटिव एल्म ऐसा ही होता है। अब उसको आप 40+ वुमेन से लड़ाई, क्योंकि वो भी कैमल की तरह रात दिन काम करती रहती है, बट फाइनली एक दिन उसकी लाइफ में भी ऐसा आता है। बट एल्म की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अपनी ही नेगेटिविटी में से अपनी ही पॉजिटिविटी निकाल लेती है वो कैसे भी करके। नेक्स्ट इज सोनाली। डॉक्टर जागृति पूछ रहे हैं, हाँ। प्लीज आप सब लोग केस देना बंद कीजिए। हाँ, केस मत आपको जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन वेबिनार में आंसर देना मुश्किल रहता है। आप ये तो जैसे आपने केस दे दिया और आप हमें सॉर्ट आउट करने के लिए बोल रहे हो। आप अपने आप सॉर्ट आउट करिए। हाँ, कि इंटेलिजेंट लेडी है। अरे नहीं मैडम, सीधा सा बोल दो ना, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? दादा वो बात नहीं है, वेबिनार्स आर फॉर डिस्कशन, केस नहीं सॉर्ट आउट कर सकते इसमें। गाड़ी चलाते चलाते डर जाती है, घबराहट हो जाती है, थॉट प्रोसेस ज्यादा है, उसको लगता है कि काम आया तो स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसमें आपको मिमिलस है, चेरी है, व्हाइट चेस्टनट है, वैसी मेडिसिन आएगी। एल्म के बारे में आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है। मैं यहाँ एक केस बताना चाहूंगा। अभी फ्राइडे को ही आया था। वो बैंक मैनेजर है, पर कोरोना काल में क्या हो गया कुछ पता नहीं, पर वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था। तो उसकी वाइफ उसको लेकर आई थी कि ये चाहता है कि बैंक से रिजाइन कर दूं, मैं घर में रहना चाहता हूँ, जॉब नहीं करना चाहता। फिर बोलता है कि जॉब नहीं करूंगा तो पैसे का क्या होगा? तो वो उसने बोला मैं अपनी किडनी बेच डालूंगा और उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से मेरा घर चलेगा। जबकि वो बैंक मैनेजर है, बहुत अच्छा है, उसकी चाहना भी अपनी ऑफिस में बहुत अच्छी है। उसको अभी 3 या 4 दिन के लिए एल्म दिया है, कल वो आने वाला है, बताऊंगा मैं कि उसका रिजल्ट कैसा मिला है। नेक्स्ट, टेम्पररी निराशा। तो टेम्पररी निराशा, थक चुका है, टेम्पररी थक चुका है, तो आप इसको कैसे सोच सकते हो कि एक बंदा है कि जिसका एपिटाइट बहुत अच्छा है, जो भी खाता है हजम कर लेता है, पर जब वो आपके पास आता है ना कि मेरी पाचन शक्ति मंद हो गई है, एपिटाइट लो हो गया है, उसको एल्म दे दो, उसकी पाचन शक्ति फिर से ठीक हो जाएगी।
वंडरफुल दादा। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेस देन अ मिनट, बट ऐसे कोई इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, वी विल नॉट रीजॉइन क्योंकि द थिंग इज दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट। ये प्लीज सबके सब है ना, इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो उससे नहीं चलेगा। देखो ना, आपको एल्म समझा दी है, अब आपको कोरिलेट करना है। अभी यहाँ पे हम सबको केस नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, क्योंकि जब हम रेमेडी देते हैं, हम 3-4 तो कॉम्बिनेशन भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेट, सो वी हैव टू सी द स्टेट। सबको क्या पता एल्म किसी ना किसी स्टेट पे नीड होगी ना, अगर तो बोला मैंने। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टेम्पररी थक गया, ये कर गया, तो एल्म दे दोगे तो नुकसान नहीं होगा। बट धीरे धीरे आपको एक्सपेरिमेंट करने से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी रेमेडी कब कैसे लगानी है। तो वो एक्सप्लेनेशन आप सुनिए, पर लेकिन आप है ना पहले से ही मत डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इसमें ये रेमेडी देनी है। पहले पेशेंट का देखिए कि उसको क्या हो रहा है। लेके आ गए, यू जस्ट सी द स्टेट कि एल्म की स्टेट क्या है, लार्ज की क्या स्टेट होती है, ट्राई टू